अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा भावुक हो गए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। येदियुरप्पा ने इस अवसर पर कहा कि मैं हमेशा ही अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली लिंगायत नेता और राज्य में 2 दशक से भाजपा का चेहरा रहे 78 वर्षीय येदियुरप्पा ने केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। विधायकों, पार्टी नेताओं और सचिवालय के कर्मचारियों को दिए दोपहर भोज के बाद येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी भाजपा नेताओं से मिलने अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि मुरुगेश निरानी के करीबी लोगों ने दावा किया है कि वह निजी दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। हम आपको बता दें कि कर्नाटक के खदान मंत्री मुरुगेश निरानी भी येदियुरप्पा की तरह ही लिंगायत समुदाय से संबंध रखते हैं। इस बीच भाजपा के महासचिव सीटी रवि, कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा निरानी का नाम भी मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक मामले को लेकर राज्य के पार्टी प्रभारी अरुण सिंह से बात की है और जल्द ही विधायक दल के नए नेता के चयन के लिए होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर चला रहे थे उस पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लो लिखा हुआ था। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जताने वाले राहुल गांधी ने कहा, 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कानून लाए गए हैं। यह बात पूरा देश जानता है। इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। राज्य सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ऐसे समय पर कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के नजदीक पहुंचे, जब किसान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से कार्यवाही नहीं चल पाई है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11:25 पर ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों का स्मरण किया। सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया। अध्यक्ष बिरला ने ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की उपलब्धि का जिक्र किया और सदन तथा अपनी ओर से उन्हें बधाई दी। इसके बाद बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य अपनी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। कुछ सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी।
विपक्षी सदस्य तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके जवाब भी दिए। बाद में व्यवस्था बनते हुए नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा की बात करें तो सदन की बैठक भी शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित होने को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कहा, हम दिन पर दिन असहाय होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी, 3 कृषि सुधार कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर सदन में लगातार हंगामा होने की वजह से संसद के मॉनसून सत्र की पिछले सप्ताह शुरुआत होने के बाद से अब तक कोविड महामारी के प्रबंधन पर 4 घंटे की चर्चा के अलावा अन्य कोई कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी हंगामे की वजह से उच्च सदन की कार्यवाही बाधित हुई और शून्यकाल नहीं चल पाया।